नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। पहला सत्र जो था उसमें विधायक हमारे नए नए थे, उनमें कुछ कमियां थी, उनको कुछ तराशना जरूरी था। इसलिए सब लोगों की सलाह से और सब लोगों के निर्देश पर उन्होंने अपनी कमियों को समझा और जानने की कोशिश की। हम सब लोग जो बड़े बड़े यहाँ मुद्दे हुए हैं उन सब मुद्दों की चर्चा विधानसभा में करेंगे। जैसे कि हम लोग बलौदा बाजार में जो दुर्घटना हुई वो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ, उसकी चर्चा पहले दिन ही करना चाहते हैं। दूसरे दिन हमारे किसान लोग कितने परेशान हैं, खाद, बीज, पानी, बिजली सबके नाम से। 24 तारीख को हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और उस दिन उसी विषय से संबंधित विषय को हम लोग विधानसभा में उठाना चाहते हैं। और बहुत सारी ऐसी विषय हैं, नक्सली का विषय है, नक्सलियों के साथ जो ग्रामीणों को मारा जा रहा है वो विषय है, हसदे वर्ण का विषय है, मॉब लिंचिंग का विषय है। इन सब विषयों को बेहतर ढंग से उठाने के लिए और उनको समझाने के लिए आज की बैठक में हम सब उपस्थित थे और बहुत बेहतर ढंग से चर्चा हुई। सब ने पूरे ध्यान देकर अपने अपने क्षेत्रों के बारे में बताया और जो उनको विशेष निर्देश मिला है हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से और माननीय आप अध्यक्ष महोदय नहीं, 24 तारीख को जो हम सबको घेराव करना है उसके बारे में भी हमारे अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी अपने साथियों को जो निर्देश दिए हैं, मैं चाहता हूं उनके ही माध्यम से दो शब्द यहाँ बोले। आपने कहा पैना बनाया गया है, पैना बनाने की तैयारी हुई है, जो अंदर चर्चा हुई है, तो क्या माना जाए कल सत्र चलेगा? क्योंकि जिस तरह की आपकी तैयारी है उससे तो मुश्किल ही लग रहा है। हमारी पहले कल बलौदा बाजार की घटना पे चर्चा होगी, बाहर भी घेराबंदी की तैयारी, तो सत्र चलेगा? कल तो बलौदा बाजार पे चर्चा करनी है, 24 तारीख को घेराबंदी करनी है, तो 22, 23, 24 तो ऐसे ही हो गया। 25, 26 2 दिन और चलाना है, निश्चित रूप से चलाएंगे। और हम लोग चाहते हैं कि पूरे सत्र जो सिर्फ 5 दिन का है उस सत्र का पूरा उपयोग भरपूर इस सरकार की नाकामयाबी पर, इस सरकार के भ्रष्टाचार पर, इस सरकार के दुर्भावना पर, इस सरकार ने जो अब तक नहीं हुआ था ये 7 महीने में करके जो दिखा रहे हैं उस पर पूरी जनता को बताया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। आज माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माननीय चरणदास महंत जी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक हुई और विस्तृत चर्चा हुई। आपकी इस बैठक की पूरी रूपरेखा माननीय विधायक दल के नेता ने बता दी, लेकिन सभी विधायकों के साथ हमारी पार्टी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा हुई। आने वाला विधानसभा घेराव 24 जुलाई को लेकर सभी विधायक साथियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता वो को विधानसभा घेराव में आने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जो बिगड़ती कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था को लेकर ये कुंभकर्णी की नींद में सोई हुई सरकार को जगाने के लिए और जनता की हितों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि 24 तारीख को विधानसभा घेराव, ऐतिहासिक विधानसभा घेराव होगा, शांतिपूर्वक होगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और इसके लिए भी आज विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई है। माननीय किसानों की समस्या को खुद ही किसान है, बेहतर ढंग से उठाएंगे और बाकी सभी बातों में भूपेश बघेल जी की भूमिका उल्लेखनीय होगी। वो क्या क्या उन्होंने निर्देश दिया यहाँ जरा बताएंगे, मैं उनसे कहूँगा। देखिए, ये आज विधायक दल की बैठक में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महंत जी के अध्यक्षता में बैठक हुई। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उपस्थित थे, सारे सीनियर लीडर भी थे और विधायक, सभी विधायक यहाँ उपस्थित रहे। सांसद जी ज्योत्सना जी भी उपस्थित रही हैं। जो मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन, ये जो इनका टैग लाइन है,
ये पिछले सत्र से लेके इस सत्र के बीच में सब चीज़ की धज्जियां उड़ चुकी है। सुशासन नाम की कोई चीज़ रही नहीं। आए दिन हत्या, डकैती, बलात्कार, राजधानी में 4-4 गोली चालान के बाद, और भिलाई में, और सबसे बड़ी बात यह है कि बलौदा बाजार में कलेक्ट्रेट जला दिया गया। सरेआम बाजार में महिलाओं के गले रेते जा रहे हैं। तो जो घटनाएं लगातार बढ़ी है, अब तो फिरौती वसूल करने यहाँ गोली चला रहे हैं कि हमको पैसा दो, हम तब काम कर पाओगे दूसरे प्रदेश में। यहाँ से जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं, झारखंड उड़ीसा में जाके गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये कानून व्यवस्था बिल्कुल समाप्त हो गया है और ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इस कारण से नेताजी ने पहले फैसला लिया कि इसको प्रथम दिवस ही इस स्थगन को लिया जाएगा, बलौदा बाजार की घटना को। दूसरा, ये किसानों का प्रदेश है। अवर्षा की स्थिति, खंड वृष्टि की स्थिति तो है ही, लेकिन सरकार को जो व्यवस्था करना था, खाद, बीज और दवाई और साथ में बिजली की, उस मामले में, बिजली के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ। राजधानी में बिजली कटौती हो रही है। तो लगातार आम जनता इसे त्रस्त है इस मामले के और कानून व्यवस्था को लेकर। और नक्सली घटनाएं फिर से बढ़ी है और फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, फर्जी गिरफ्तारियां हो रही है। ये सारी चर्चाएं इस बैठक में हुई है और बहुत सारे जो नाकामी है, सरकार के नाकामी है, उस मामले में जनप्रतिनिधियों की किस प्रकार से उपेक्षा हो रही है, सरकार या कलेक्टर के द्वारा, एसडीएम के द्वारा हमारे जनप्रतिनिधियों की किस प्रकार से अपमान किया जा रहा है, ये भी एक विषय अभी उठा था इस बैठक में। तो सारे बातें, विषय बहुत सारे हैं, सत्र बहुत छोटा है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि सारे विषय जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो किसानों से जुड़े हुए, जो मजदूरों से जुड़े हुए, जो महिलाओं से जुड़े हुए, जो जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई हैं उनसे जुड़े हुए हैं, व्यापारी है, उनके जो समस्याएं हैं, वो सारी बातें इस छोटे सत्र में, मतलब गागर में सागर भरने का काम विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। सभी विषयों को टच किया जाएगा, ये हम लोगों ने फैसला किया है। बैगा आदिवासी की जो मौत का मामला था, जिसको लेकर आपने राष्ट्रपति को पत्र भी प्रेषित किया है, उस मामले पर कलेक्टर का बयान आया है कि ये मौत मलेरिया से नहीं हुई, वो दूसरी बीमारियों से पीड़ित थे, उस वजह से उनकी मौत हुई है। ये आपके पत्र, उल्टी दस्त से, मलेरिया से। अब जब मलेरिया जांच किए, 196 लोगों की जांच किए, डॉक्टरों ने खुद का रिपोर्ट है जिसमें 30 से अधिक लोगों को पॉजिटिव पाया गया। मतलब 20% के आसपास लोग मलेरिया से ग्रसित थे। जब उस गांव में रेंडमली जो जांच किए तो उसमें 20% लोग यदि मलेरिया पॉजिटिव एक ही गांव में मिल रहा है तो इसको क्या मानोगे। उल्टी दस्त से लगातार कवर्धा जिले में, इसके पहले भी दहिहांडी में और दूसरे गांव में सैकड़ों तादाद में मलेरिया, उल्टी दस्त। और उसी प्रकार से आप बस्तर में चल दीजिए, मलेरिया से कोटा के भी में दो लोगों की मौत हो गई। तो लगातार मलेरिया से, उल्टी दस्त से लोगों की मौत हो रही है। ये बड़ा मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष ने बात कही कि उन्होंने, उनकी जब घेराव संदर्भ में बात हुई है, घेराव के बारे में, तो अध्यक्ष जी ने कार्यकर्ताओं से कहा है, आपने भी अपने लोगों से कहा है, तो क्या आप दोनों अलग अलग हैं जो अलग अलग कहना पड़ रहा है? सबको बोलना है भाई। मैं भी धमतरी गया था अध्यक्ष के साथ, कल दुर्ग में बैठक रखा था, मैं साथ में था। तीनों जिले की बैठक, हम लोग दुर्ग के जो संगठन जिला है, तीनों की बैठक हुई है। तो सब लोग बोल रहे हैं, कहने का मतलब ये है, अलग अलग निर्देश नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं, विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को, संगठन के लोगों को, सबको, ताकि कोई छूटे मत। दीपक बैज जी का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार विधानसभा घेराव हो रहा है, तो थोड़ा सा और मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। सर, 24 तारीख को आप लोग विधानसभा का घेराव करने वाले हैं, उसके साथ में कई संगठन और निकल करके आ रहे हैं जो अपने मुद्दों को लेकर के विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं, कैसे देखिए? 6 महीने के भीतर में सुशासन, विष्णु के सुशासन की पोल खुल गई। सारे संगठन, रसोईया से लेके पटवारी तक, सारे लोग अब धरना प्रदर्शन में आ गए हैं। शिक्षक, अतिथि शिक्षक की बात करें, सब लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं। अब तो राशन कार्ड बढ़ गया है ना। जिस दिन 5 किलो मिलना शुरू होगा उस दिन सारे लोग सड़क पे हो। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।